आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में देखिए किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि CAT का संबंध कैसे दिया है DDY से, उसी प्रकार देखिए BIG का संबंध किससे होगा और यहाँ पे वाट है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। वीडियो पे बने रहिए, सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे देखिए 4 का संबंध यदि 19 से दिया गया है तो उसी प्रकार से 7 का संबंध किससे होगा और यहाँ पे वाट है। तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, इन सभी सवालों का सबसे शॉर्ट तरीके से बताएंगे आपको सॉल्व करने का तरीका। जैसे देखिए एक प्रश्न और भी दिया गया है, जैसे यहाँ इसका संबंध लिखा है, जैसे कि पेन का 35, हैन का 27, तो उसी प्रकार MEN का क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरह के अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि विषम की पहचान करें। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है और बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न के सवाल है, जो TCS बार बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में रिपीट करते हैं कि विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एक विषम है। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो एक कोना हम लोगों का कलर किया हुआ है, इसमें भी सर एक कोना कलर किया गया है, इसमें भी एक कोना कलर किया गया है, लेकिन इसमें देखिए 3 कोना कलर कर दिया और एक कोना क्या कर दिया हम लोगों का छोड़ दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों का कौन सा होना चाहिए, फिगर C वाला होना चाहिए। C वाला को कहाँ रखा है, तो ऑप्शन नंबर A में। तो ऑप्शन नंबर A वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड सवाल है, क्योंकि इस तरीके विषम वाले प्रश्न फिगर से संबंधित पूछे जाते हैं कि सिंपल था सर, इसमें एक कोना हम लोगों का कलर किया हुआ, इसमें भी एक कोना, देखिए इसमें भी एक कोना, लेकिन इसमें हम लोगों का क्या कोना कर दिया है, 3 कोना कर दिया है और एक कोना हम लोगों का क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो इस तरीके से C वाला फिगर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि R से अभिप्राय है भाग का। तो इस तरीके के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका बताते हैं कि सबसे पहले R का अभिप्राय दिया गया है, तो इसका मतलब क्या लेना है, भाग लेना है। उसके बाद लिखा है Q, तो Q का मतलब दिया गया है गुना, और P से, तो P का मतलब हम लोगों का क्या दिया हुआ है, जोड़। तो इस तरीके से वहां पे प्रयोग करेंगे। जैसे 18 है तो 18 लिख दिए, तो R के जगह क्या लेना होगा, हम लोगों को भाग लेना होगा। तो यहाँ भाग लिख देंगे 9, और P, तो P से दिया गया है प्लस, तो यहाँ पे +2 लिख देंगे। और Q, तो Q से क्या दिया हुआ है, गुना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना, और इधर बराबर देके क्या निकालना है, वाट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो तरीका देखिए 18 में सबसे पहले 9 से भागा दीजिए। तो 18 में जैसे 9 से भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा सर। 9 दूना क्या हो जाएंगे, 18। तो ठीक है सर, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो भाग दिए तो यहाँ 2 बार में कटा। उसके बाद देखिए इधर हो जाएगा 8 दूना हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो 16 में जैसे ही 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 18। तो वाट के स्थान पर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 18 आएगा। कहाँ पे 18 है, तो ऑप्शन A में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, जैसे लिखा हुआ कि देखिए PEN, तो इसका कोड दिया गया। जैसे P लिखा है सर, उसके बाद E लिखा है, उसके बाद लिखा है N, तो इसका कोड देखिए 35 कैसे हुआ। तो कैसे हुआ देखिए, कैसे आप लोग बोलते हैं कि ABCD में कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं सर। तो 26 कैसे, A से लेकर जो आप Z तक बोलते हैं, तो कितना लेटर इसमें है, 26 है। तो 1 से लेकर 26, तो इसी प्रकार A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4। तो इसी प्रकार से नंबरिंग होता है। तो देखिए इतना अगर आप समझ गए तो देखिए क्वेश्चन आपका आधा सॉल्व हो गया। तो P का कितना हो जाएगा हम लोगों का, 16 हो जाएगा। E का कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा। और N का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ऐसे करके और जोड़ दीजिए सबको। तो जैसे जोड़ेंगे तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, तो 14 5 19, और 19 में जैसे हम लोग 6 जोड़ देंगे दोस्तों, तो 1925, और 10 कितना हो जाएगा, 35। यानी कि जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए। ठीक है सर, इसका हम लोग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों का दिया गया है दोस्तों, इसका ले लीजिए कि H, उसके बाद है सर हम लोगों का E,
उसके बाद हम लोगों का क्या है n, तो इसको जोड़ना है। तो h का कोड एबीसीडी में कितना होता है 8 होता है, प्लस ई का कोड हम लोगों का क्या होता है दोस्तों 5 होता है, ठीक है सर। अब प्लस n का कोड एबीसीडी में कितना होता है 14। तो जैसे जोड़िएगा तो देखिए 18, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर हम लोग समझ गए। तो इसी तरीके से हम लोगों को निकालना किसका है, तो अगले वाले का निकालना है। तो इस तरीके से चल दीजिए, जैसे MEN, तो इसी का आपसे निकालना है तो निकाल देते हैं। देखिए M का कोड एबीसीडी में कितना लेटर पे आते हैं 13, ई का कोड कितने पे आ जाएंगे तो 5, और n का कितने पे आ जाएंगे 14। तो यहाँ पे 14 लिख दीजिए, बस सिंपली सबको जोड़ दीजिए। तो ये 13 5 हो जाएंगे 18, और 18 14 कितना हो जाएगा, तो देखिए 13 5 18 व 18 और 14 जोड़िएगा तो 18 में 14 का 2 दे दीजिए, तो इधर 20 20 12 कितना हो जाएगा 32। तो इसमें कितना आ जाएंगे 32। तो कहाँ पे दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि सर अक्टूबर कितने महीना का कितने दिन का होता है। तो सर हम लोगों का अक्टूबर जो है वो कितने दिनों का होता है, तो सर अक्टूबर हम लोगों का होता है 31 दिनों का, ठीक है। तो अक्टूबर में यदि हम लोगों का 31 दिन होता है तो 31 में पहला दिन यहाँ पे दे दिया है कि पहला दिन रविवार, तो बचा हम लोगों का कितना दिन, तो 30 दिन बचा, ठीक है सर। उसके बाद ये क्योंकि पहला दिन तो वो बोल ही दिया है कि रविवार है, तो हम लोगों का बचा है 30 दिन। उसके बाद 1 नवंबर, तो नवंबर में पहला दिन जाना है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, सर 30 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, और 31 को 7 से भागा दे दीजिए। तो जैसे ही 31 को हम लोग 7 से भागा दे देंगे तो क्या बार में कट जाएगा, और कितना शेष बचेगा, क्योंकि शेष तो यहाँ बचेगा सर हम लोगों का 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा, ठीक है सर। तो वही 3 शेष बचा, तो 3 आपको कहाँ जोड़ देना है, तो ये जो रविवार देख रहे हैं यहाँ पे प्लस कर दीजिए सर 3। ये जो रविवार देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो रविवार है, रविवार में 3 दिन जोड़ दे, तो रविवार के बाद क्या हो जाएंगे सोम मंगल बुध। तो कहाँ है सर बुध हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, बस आप समझिए कि कह रहा है कि 1 अक्टूबर को रविवार, तो अक्टूबर में 31 दिन होता है सर। तो अक्टूबर 31 दिन का होता है, तो उसमें पहला दिन तो दे ही दिया है ना रविवार, तो बचा कितना दिन, 30 दिन बचा, इसीलिए यहाँ से 30 लिखे। ये देखिए जो लिखे हुए हैं 30, और 1 नवंबर को जाना है तो उसमें 1 है, तो 30 1 जोड़ देंगे 31, और 7 दिनों का दिन होता है, इसीलिए हम लोग 7 से भागा कर रहे हैं। बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं सर ये 7 कहाँ से आया, तो 7 आया कहीं नहीं से, बल्कि दिन में कितने दिन होते हैं, 7 दिनों के बाद दिन रिपीटेशन करता है, इसीलिए 7 से भागा दिया। शेष जितना बचा ये रविवार में 3 जोड़ देंगे, तो जैसे जोड़ देंगे तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्या, बुधवार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि दीवार पर एक टंगी घड़ी की सुई 4:25 PM समय दर्शाती है। तो कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का क्या नजर आएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे आसान तरीका बताएंगे और सबसे शॉर्ट ट्रिक दोस्तों। देखिए इसका ट्रिक क्या है, यही ट्रिक से आपका सवाल बनेगा कि सर ट्रिक जो है हम लोगों का क्या है कि 11:60। ये कहाँ से आया, तो ये ट्रिक है कि 11:60। कभी भी आपका समतल दर्पण या दर्पण सिर्फ लिखा रहेगा और इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, तो यही काम करना होता है कि 11:60 में जो समय दिया रहेगा उसको घटा लीजिए। जैसे 4:25 है, तो यहाँ 4 और अनुपात देके यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों 25 कर दीजिए, और इसको यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और घटा दीजिए। तो जैसे घटाइएगा देखिए 60 में 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, इधर 5 हो जाएगा, इधर कितना बचा, 5 में 2 जाएगा तो 3, और 11 में 7 घटेगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो देखिए 7:35। तो कहाँ आपका दिख रहा है 7:35, तो सर हम लोगों का देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे।
सिंपली हम लोगों का कभी भी समतल दर्पण वाला प्रतिबिंब आए तो घड़ी से कहेगा कि कल यहाँ रहेगा, कुछ और बजा हुआ रहेगा, तो सबको 11:7 में घटा दीजिए। जितना आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रिक को याद रखना कि 11:60। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। आखिर ये जो वाट यहाँ पे लिखा है यहाँ पर क्या आएगा, और 4 ऑप्शन दिया गया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए आप अपने से बनाने का, और आप जरूर कमेंट कीजिए कि 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। देखिए जैसे प्रश्न दिया गया हम लोगों का वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ जैसे देखेगा तो कोना कोना सीधा सीधे एक ही तरह का देखिए फिगर बन रहा है। जिस तरीके से त्रिभुज के अंदर गोला है तो उसी प्रकार से त्रिभुज के अंदर गोला है। ठीक है सर, तो जिस प्रकार देखिए ना जैसे कर रहे हैं इधर से उधर भी त्रिभुज के अंदर गोला, इधर भी, तो इसी तरीके से सर हम लोगों का इधर भी क्या होगा। जिस प्रकार से यहाँ तो पहले इस तरीके का एक बनेगा गोला टाइप, और इसी तरीके का इधर जैसे इधर बन जाएगा हम लोगों का क्या कि यहाँ से जाएगा सर इस पे, और इधर चल जाएगा इस पे, और इस तरीके से होगा। और बाहर में छोटा सा हम लोगों का इस जगह पे क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। तो कहाँ बना हुआ इस तरीके का, देखिए इसमें बीच में गोला दे दिया। ये फिगर किधर दे दिया है, ये भी किधर दे दिया, बल्कि हम लोगों को वहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सबसे सुटेबल ऑप्शन नंबर ए वहाँ पर भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि सर फिगर वाले प्रश्न आए तो हम लोग किस तरीके से लॉजिक लगाते हैं, बल्कि एक दूसरे को देखेंगे किस तरीके से फिगर दिया गया है और वहाँ पे किस तरीके से हम लोग को भरना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे देखिए अगला प्रश्न हम लोग अलग अलग चैप्टर से प्रश्न है दोस्तों, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, डाइस हो गया, एनालॉजी हो गया, और भी अलग अलग चैप्टर से प्रश्न को शामिल किए हैं। मिरर इमेज, तो देखिए जैसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से 4 के विपरीत क्या होगा। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि दोनों पासा में देखना है कि कॉमन, कॉमन का अर्थ हुआ कि मिलता कौन है। एक कोई ना कोई संख्या इन दोनों में मिल रहा होगा, तो कौन मिल रहा है। तो देखिए जैसे देखेंगे सर हम लोगों का यहाँ भी 4 मिल रहा है और यहाँ भी 4 मिल रहा है, और बाकी कोई अंक नहीं मिल रहा है। तो ठीक है सर, 4 और 4 मिल रहा है तो दोनों का चर लिख दीजिए। यहाँ इसका एक का 4 लिखे, दूसरा का यहाँ लिखे। उसके बाद ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए। अब देखिए यहाँ मिला था सर 4, जहाँ से मिला वहाँ से घड़ी की दिशा में क्या कर दीजिए, घूमना चालू कर दीजिए। जहाँ 4 मिला वहाँ से घड़ी की दिशा में क्या कर दीजिए, घूमना चालू कर दीजिए। तो सर 4 के बाद पहला वाला पासा हम देखेंगे तो 6 आएगा, फिर क्या आएगा 2। दूसरा वाला पासा में 4 से घूमेंगे तो फिर आएगा सर 3, और क्या आएगा 1। तो देखिए आपका पासा का मतलब है दोस्तों लूडो का गोटी, उसमें कितने अंक तक होते हैं। तो सर 1 होता है, 2 होता है, उसके बाद 3, 4, 5 और 6 यहीं तक होता है। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं होता है सर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक होता है। तो देखिए यहाँ हम लोगों का आंसर निकल गया कि इसका कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखिए 6 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 2 है, तो एक ही नहीं नजर आ रहा है। कौन नजर नहीं आ रहा है, 5 नजर नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। कैसे सर, देखिए 1 के विपरीत तो यहाँ पे 2 हो गया, 6 के विपरीत 3 हो गया, तो एक ही बचा है कि 4 के विपरीत क्या आएगा। तो 4 के विपरीत हम लोगों का क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कथन निष्कर्ष करा है कि सभी पत्थर हीरे हैं। तो कैसे बनाएंगे सर, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि सभी पत्थर। तो जैसे ही लिखेंगे देखिए सभी हम लोगों का क्या है सर, पत्थर जो है, सभी पत्थर हम लोगों का किसके अंतर्गत जाना चाहिए, हीरे के अंतर्गत जाना चाहिए। ठीक है सर, सभी पत्थर क्या है, हीरे है। ठीक है, हीरे बना दिए। और फिर कह रहा है क्या हम लोगों का कि कुछ हीरे, यहाँ खोला कि सभी पत्थर हीरे है, उसके बाद कह रहा है कि कुछ हीरे जो है हम लोगों का मोती है। तो ठीक है सर, कुछ हीरा किसके अंतर्गत चल जाएगा, मोती के अंतर्गत चल जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ कर दिए मोती। तो एक ई डायग्राम हो गया, और आपको ये भी समझना होगा कि दूसरा डायग्राम हम लोगों का कैसे बन सकता है। तो यहाँ देखिए सभी पत्थर कर देते हैं कि सभी पत्थर जो है, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न में गलती करते हैं, सभी पत्थर क्या है सर, हम लोगों का हीरे है। तो यहाँ कर देते हैं सभी पत्थर क्या है, हीरे।
तो ठीक है सर, ई डायग्राम हो गया। और एक और बनेगा दोस्तों, कह रहा है कि कुछ हीरे मोती है, तो देखिए यहाँ से भी तो आपका डायग्राम बन सकता है। कुछ हीरे किसके अंतर्गत, तो मोती के अंतर्गत हो सकते हैं। ठीक है सर, इतना कर देने के बाद अब देखिए आपके सामने कह रहा है क्या कि कुछ मोती हम लोगों का पत्थर है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि कुछ मोती जो है पत्थर, तो यहाँ हम लोगों का कुछ मोती जो है पत्थर में गया है सर। मोती इस जगह पे है, यहाँ पे है, पत्थर यहाँ पे, यहाँ से नहीं हो रहा है। और एक बगल यहाँ देखिएगा कुछ मोती जो है पत्थर में जा रहा है, तो एक बगल तो हो रहा है सर, और एक बगल जो है नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ वाला डायग्राम ऐसे होता है, एक दूसरे काटेगा, और सभी वाला डायग्राम कैसे होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ सर हम लोगों का पहला वाला तो ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि एक बगल सही दूसरा बगल गलत, तो गलत ही मानना पड़ेगा, इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ हीरे मोती है, तो देखिए हीरा जो है यहाँ मोती में, देखिए दोनों डायग्राम में इस है, कुछ हीरा जो है मोती हो गया, यहाँ भी देखिए कुछ हीरा जो है मोती के अंदर, देखिए कुछ हीरा जो है मोती में और कुछ मोती जो हीरा में, तो दोनों डायग्राम हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा हिस्सा हीरा का है, इतना सा हिस्सा मोती का है, तो दोनों डायग्राम में सही हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों का ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ है सर दूसरा, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो दो डायग्राम यदि बन रहा है तो उसका बना के देख लीजिए, क्या पता कहीं एक बगल सही हो रहा होगा तो एक बगल गलत हो रहा है, तो गलत हुआ तो गलत को ही मानना होगा, एक बगल सही एक बगल गलत तो गलत को ही लेना होगा कि उसको गलत कर देंगे। और दूसरा देखिए, दूसरा वाला तो सर दोनों डायग्राम में सही हो रहा है, इसलिए दोनों सही ही होगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि कथन और निष्कर्ष ही है। देखिए कह रहा है कि कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता है, जैसे शिष्टाचार, नैतिकता, उसके बाद हम लोगों का दिया गया है बुद्धि। तो ठीक है सर, अब निष्कर्ष को पढ़िए। तो निष्कर्ष में दिया गया है कि सब चीजें खरीदा जा सकता है। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं कि सब चीजें खरीदा जा सकता है। वहाँ कह रहा है कि कुछ चीजें धन नहीं है, कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता है, जैसे शिष्टाचार, नैतिकता और बुद्धि। इसमें कह रहा है कि सब धन जो है सब चीजें खरीद सकता है, ये बात बिल्कुल गलत होगा। उसमें कह रहा है कि धन कुछ चीजें खरीद सकता है, तो यहाँ देखिए यहाँ बोला है कि कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता है, तो कुछ चीजें नहीं खरीद सकता है, इसका अर्थ कुछ चीजें खरीद सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों का ई तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब धन जो है कुछ चीजें खरीद सकता है, तो दूसरा वाला हम लोगों का सही हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया गया है दूसरा वाला सही, तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है कि कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता है, जैसे शिष्टाचार, नैतिकता, तो कुछ नहीं खरीद सकता है, इसका अर्थ कुछ खरीद सकता है। कुछ यहाँ पे बोला है कि कुछ नहीं खरीद सकते हैं, तो यहाँ बोल रहा है कि धन सब चीजें खरीद सकता है, ये बात तो बिल्कुल गलत, लेकिन दूसरा वाला सही होगा सर। कुछ तरह की धन कुछ चीजें खरीद सकता है, ये बात बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कुछ वहाँ बोला है नहीं खरीद सकते हैं, तो इसका अर्थ कुछ तो खरीद सकता है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। और दूसरा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों बकेट, तो जब सिंपल सा लिख दीजिए। देखिए BUCK, उसके बाद E और T। इसमें कह रहा है कि अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे हम लोग सी से मान के चले कि ई पे जा रहे हैं, तो इस पे कितने लेटर है सर, सी के बाद हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो सी के बाद डी होता है, उसके बाद ई, तो एक के लेटर ना इस तरीके से बीच में, तो इसी तरीके से आपको चलना है। तो यहाँ पे देखिए देखते हैं कि सर इसमें हम लोगों का क्या हो रहा है। जैसे देखिए बी और यू, तो इसमें तो कोई नहीं ला पाएंगे सर। यू और सी इसमें भी नहीं आ पाएगा, बी से के तक भी नहीं, यू से ई तक भी नहीं, इसमें भी देखेंगे तो टी से के तक भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों का कहाँ मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है। सी से दोस्तों हम लोगों का ई तक जाएंगे तो बिल्कुल सर सी में कितना जोड़ेंगे, तो सी में सर, सी में जैसे एक लेटर उस सी के बाद देखिए सी से यदि हम लोग डी पे जाते हैं, सी से ई पे, तो ठीक है सर सी से यदि हम लोग ई पे जाते हैं, देखिए तो इसके बीच में एक लेटर मिलता है कि नहीं, मिलता है सर, डी मिलता है बीच में एक लेटर। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए सी से ई पे जा रहे हैं तो एक लेटर हम लोगों का बीच में रहता है, एक ही मिल पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कर रहा है। तो अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन। देखिए मोटर और कुंडली। तो मोटर का संबंध यदि कुंडली, वीडियो को पॉज करके आपको जरूर कोशिश करना है कि क्या होगा चारों ऑप्शन में। तो मोटर का यदि कुंडली दिया गया सर और यहाँ पे वाट है तो यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए मोटर का कुंडली दिया गया है और यहाँ पे सर वाट है तो क्या भरा जाएगा। तो देखिए लॉजिक कैसे लगाएंगे कि सर मोटर के अंदर में कुंडली होता है लगा हुआ, यानी गोल गोल जो कुंडली रहता है घुमा हुआ, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से देखिए मेज कुर्सी नहीं हो सकता, करा रेजिमेंट, सैनिक, पहिया, कार, पहिया, बेरिंग। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों पहिया। कैसे, तो देखिए पहिया के अंदर में क्या लगा हुआ रहता है, जैसे इस तरीके का सर एक पहिया हुआ, तो पहिए के अंदर में इस जगह पे हम लोगों का क्या होता है बेरिंग लगा हुआ होता है सर। तो इस तरीके से एक पहिया होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है बेरिंग लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे बेरिंग लगा हुआ रहता है जो चलता है। तो उसी प्रकार से देखिए मोटर के अंदर में क्या होता है कुंडली, उसी प्रकार पहिया के अंदर में क्या होता है दोस्तों बेरिंग होता है। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि लॉजिक किस तरीके से लगाए कि सर कुंडली जो है मोटर के अंदर में होता है और उसका मुख्य भाग होता है। उसी प्रकार पहिए के अंदर बेरिंग होता है सर और पहिए का क्या होता है मुख्य भाग होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफी बार रिपीट कर चुका है कि 4 का संबंध 19 से। अगर ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छा है। देखिए 4 का संबंध दिया गया 19 से, उसी प्रकार 7 का संबंध क्या होगा। बस वीडियो को रोक के कोशिश आपको करना है कि क्या होगा इसका आंसर कि सर 4, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में फिर कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो 4 का संबंध दिया गया 19 से, तो उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत सारा स्टूडेंट इसी तरीके से करते हैं कि सर इसमें जो है 4 में आखिर क्या कर दें जो 19 हो जाएगा। तो देखिए 15 जोड़ दीजिए सर, तो 15 4 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ठीक है सर 15 4 19 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 7 में यहाँ पे जाने के लिए क्या करना होगा, तो 15 जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ भी 15 जोड़ेंगे तो 15 7 क्या हो जाएंगे 22। तो आपको किसी भी ऑप्शन में 22 आ रहा है तो नहीं आ रहा है सर, तो इस तरीके से हम लोगों का लॉजिक नहीं लगेगा। तो फिर कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों और कैसे लिखा है। तो देखिए सबसे आसान तरीका बताते हैं कि 4 का क्या कर दिया स्क्वायर करके और उसमें क्या क्या है दोस्तों हम लोगों का 3 जोड़ दिया है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो वही देखिए 19 हम लोगों का वहाँ पे लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सर यहाँ भी उसी तरीके से लॉजिक लगाएंगे। पहला वाला संख्या का क्या कर देंगे जो दिया गया अनुपात में स्क्वायर करके 3 जोड़ देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 3। तो 49 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 49 में 3 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 52 हो जाएगा। तो कहाँ पे हम लोगों का 52 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे लॉजिक लगाएंगे, पहला वाला स्क्वायर करके उसके बाद 3 जोड़ दिए और दूसरा संख्या का स्क्वायर करके उसमें भी क्या कर दिए 3 जोड़ दिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये 3 कहाँ से आया, बल्कि 3 अपने मन से लाए क्योंकि यहाँ 19 पुराना था। तो 3 यहाँ भी लाए तो वहाँ भी इस पार में भी हम लोगों को 3 रखना होगा। इस प्रकार से इसमें भी 3 रखे क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया कि सर सी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। सबसे पहले जो हम लोगों के सामने दिया गया उसको लिख दीजिए। जैसे दिया गया सर हम लोगों का सी, उसके बाद है ई, ठीक है सर सी ई, उसके बाद है जी, उसके बाद क्या है दोस्तों आई। तो इसका संबंध देखिए लिखा है हम लोगों का किससे, तो डी लिखा है सर, एच लिखा है, उसके बाद एल लिखा है और पी लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया हम लोगों का समानुपात और उसके बाद लिखा है के एस ई और ए। तो इसका आपसे निकालना है और यहाँ पे लिख दिया है वाट। तो इसी जगह क्या आएगा, तो देखिए तरीका बताते हैं आप कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ ऐसे ही लॉजिक लगेगा कि सर सी से यदि हम लोग डी पे जाएंगे, यहाँ अनुपात है तो सी से यदि डी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे 1 जोड़ना होगा, ठीक है सर। अगला देखिए ई से यदि हम लोग जाएंगे एच पे तो कितना जोड़ना होगा,
तो सर ई से यदि हम लोग एच पे जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस करना होगा, हम लोगों को 3 करना होगा। जी से यदि आप जाइएगा किस पे, तो सर एल पे, तो जी से एल पे जाएंगे तो हम लोगों को देखिए तो जैसे ही हम लोग जाएंगे सर जी से अच्छा इसमें 1 हुआ 3, जी से जाएंगे एल पे, कितना जोड़ना होगा, तो सर इस पे हम लोगों का देखिए 5 जोड़ना होगा। ठीक है सर। अगला देखिए आई से यदि आप जाइएगा पी पे, तो आई से यदि पी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर इस पे 7 जोड़ना होगा। तो देखिए कितना कितना जोड़े, 1 जोड़े, 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 जोड़े। तो वही काम यहाँ भी कर देना दोस्तों, ऐसे चल जाना है। सबसे पहले हम जोड़ेंगे सर 1, तो के में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो के के बाद हो जाएगा सर एल, तो एल लिख दिए। ठीक है। अगला देखिए एस से आगे बढ़ेंगे तो एस में कितना जोड़ना होगा, तो सर इसमें 3 जोड़ना होगा। तो एस में यदि हम लोग 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि एस के बाद देखिए क्या हो जाएगा टी, यू और भी, तो कहाँ है सर, यहाँ पे लिख देंगे भी, तो देखिए भी लिख दिए। उसके बाद देखिए ई से जाएंगे अगले वाला में, तो ई से अगले वाला में जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। तो 5 5 10, तो 10 होता है सर यहाँ जे का। और अगला ए में भी क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का कि सर 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है देखिए हम लोगों का एल भी, उसके बाद जे एच, तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो एल भी जे एच ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि सर 1 जोड़े, 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 पहला में जिस तरीके से जोड़े वही इधर भी करना, 1 3 5 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, ई ए जी एल ई, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए उसी तरीके से चलेंगे जैसे अभी चले थे। सबसे पहले जो जो हम लोगों के सामने दिया गया उसको लिखते चलिए। तो सर सबसे पहले दिया हम लोगों का देखिए ई, उसके बाद ए है, उसके बाद है दोस्तों जी है, उसके बाद एल है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई लिखा है। तो उसी प्रकार को इसको लिखा है क्या एफ, उसके बाद सी, उसके बाद हम लोगों का जे और पी, और फिर लिखा है जे, और बीच में क्या लगा दिया है, अनुपात लगा दिया है। और यहाँ पे हम लोगों का क्या दिया हुआ है, समानुपात दिया है। और इसको करना है, यानी कि सी है सर, उसके बाद आर है, उसके बाद ए है, और उसके बाद डब्ल्यू और एल, और यहाँ पे आगे हम लोगों का वाट है। तो ठीक है सर, इस वाट के स्थान पर देखते हैं क्या क्या भरा जा सकता है हम लोगों का। तो देखिए सबसे पहले वही काम करेंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वही हम लोग सोचेंगे आखिर लिखा है तो कैसे लिखा है। पहला वाला देखिए ई से यदि एफ में जाएंगे सर तो कितना जोड़ना होगा, तो सर सिंपली यहाँ पे 1 जोड़ना होगा। ठीक है सर। अगला देखिए ए से जाएंगे यदि सी पे तो कितना जोड़ना होगा, तो +2 जोड़ना होगा। ठीक है सर। अगला देखिए जी से यदि हम लोग जाएंगे जे पे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर इस पे 3 जोड़ना होगा। अगला देखिए यदि एल से सर हम लोग जाएंगे पी पे तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 4 जोड़ना होगा। ठीक है सर। अगला देखिए ई से यदि हम लोग चल जाएंगे किस पे, जे पे, तो कितना जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 जोड़े। तो इसी तरीका से इधर भी वही काम करेंगे। सबसे पहले इधर जाएंगे और 1 जोड़ देंगे। तो सी में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है सर। अगला देखिए आर में फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 2 जोड़ देंगे। तो जैसे ही आर में 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो टी हो जाएगा। तो डी और क्या आएगा, यहाँ पे टी आएगा। तो ठीक है सर, डी और टी। उसके बाद देखिए फिर जोड़ना होगा, ए में कितना जोड़ देंगे, तो सर ए में हम लोग 3 जोड़ देंगे। तो जैसे ही ए में 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए डी टी डी। ठीक है सर, डी टी डी आ गया। उसके बाद देखिए डब्लू में भी फिर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 3 के बाद क्या जोड़िएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 जुटेगा। तो यहाँ पे 4 जोड़ दिए। तो डब्लू का होता है 23। तो 23 में जैसे ही हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, हम लोगों का 27। तो 27 तो होता नहीं, 26 से लेटर होता है। तो फिर ए से ही आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। तो देखिए डी टी डी ए। उसके बाद देखिए फिर एल में फिर आप क्या कीजिएगा दोस्तों, अगला वाला में क्या कर दीजिएगा, ऐसे जाइएगा और 5 जोड़ दीजिएगा। तो ठीक है। तो 5 जैसे जोड़ेंगे, सबसे ऊपर लिख देते हैं दोस्तों कि 5 जैसे जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे कि सर एल का होता है हम लोगों का 12 5 17। 17 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है, टी डी, उसके बाद डी ए क्यू। तो किस ऑप्शन में
DTDAQ मिल रहा है। तो देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है सर DTDAQ। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न को आपको लॉजिक लगा के सॉल्व करना होता है। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि लोहार का संबंध दिया गया हथौड़ा से। तो लोहार का संबंध दिया गया हथौड़ा से, तो अगला यहाँ पे वाट है। तो अब कौन सा आएगा चारों में से? तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग लॉजिक लगाएंगे, जिस प्रकार से कि लगाना चाहिए कि लोहार का संबंध यदि हथौड़ा से दिया है तो कैसे लिखा है, आखिर लोहार को हथौड़ा कैसे दिया गया है। तो देखिए लोहा, जिस प्रकार दोस्तों लोहार का जो है सबसे प्रमुख भाग क्या, हथौड़ा, सारा काम तो उसका लगभग हथौड़ा से ही करता है वो। तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे कौन सा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे अगर सुटेबल ऑप्शन की बात करें तो सर्जन जो डॉक्टर होता है दोस्तों, डॉक्टर का सबसे मुख्य भाग जो कौन सा है, सर्जन जो सर्जरी करेंगे तो उसका हो जाएगा सर फॉर स्पेस, यानी कि हम लोगों का यही वाला ऑप्शन सबसे सुटेबल है दोस्तों। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं और कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन लगा के और टिक कर देते हैं। सिंपल सा है कि जिस प्रकार हथौड़ा सर लोहार का क्या है, सबसे प्रमुख औजार है, उसी प्रकार सर्जन का सबसे प्रमुख जो सर्जरी करता है उसका प्रमुख औजार क्या हो जाएगा, तो फोरेप्स, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, काफी बार इस तरीके के प्रश्न रिपीट किए हैं, इसलिए इस तरीके के प्रश्न आपसे कभी नहीं छूटेगा यदि आप बराबर इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे CAT, तो इसका संबंध लिखा है सर D और Y, यहाँ पे लिख दिया है समानुपात BIG, इसका यहाँ पे लिखा है वाट। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए, C से हम लोगों को जाना है D पे कितना जोड़ना होगा, तो वही 1 जोड़ना होगा। अगला देखिए A से इस पे जाएंगे तो क्या जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। T से जाएंगे Y पे कितना जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होता है, 1 3 5। तो वही काम इधर भी कर दीजिए, सबसे पहले 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो B के बाद C हो जाएगा। I में अगला कितना जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा सर, I का होता है 9 ABCD में, क्योंकि 9वां लेटर पे I है, क्योंकि एक टोटल 26 लेटर होता है ना, तो Z तक 26 होता है। तो उसी प्रकार से I का हो जाएगा 9, तो 9 3 क्या हो जाएगा 12, यानी कि L हो जाएगा। अगला G में 5 जोड़ दीजिए, तो जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर हम लोगों का, तो 12, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ भी L हो जाएगा। तो देखिए CLL कहाँ दिया है, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद